जय हिंद। मैं आज आप लोगों के लिए फिजिक्स जो क्लास 10 का जो विद्युत धारा चैप्टर है उसके अंतर्गत मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। एक एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा फिजिक्स के अंतर्गत, और उसका साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी आपको बताऊंगा। तो जो पहला टॉपिक है विद्युत धारा के अंतर्गत यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि आखिर में विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो चलिएगा सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर में विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ना कि किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण, ठीक है, किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण, ठीक है, उस पदार्थ में है ना, उस पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है ना, ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, देखिएगा। विद्युत आवेश यानी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है ना। जो भी पदार्थ है उसके गुण होगा ना, जो भी गुण होगा जिसके कारण विद्युत उत्पन्न हो रहा है या उसका चुंबकीय प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, या उत्पन्न हो रहा है, वो विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? क्यू से। याद रखिएगा, इस विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है ना वो होता है कूलाम। क्या होता है? याद रखिएगा, इसका मात्रक कूलाम होता है, जिसे सी से आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी जो राशि होती है ये कौन सी राशि है? तो याद रखिएगा, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। क्या है ये? एक अदिश राशि है। आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब विद्युत आवेश का जो फार्मूला होता है Q = N × E। ठीक है, Q = N × E। क्यों क्या है? तो ये विद्युत आवेश है ना, इसे क्यों से दिखाते हैं तो, और N क्या है कि पदार्थ के अंदर जो भी पदार्थ है ना उस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो N क्या है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उस पर आवेश कितने हैं। ठीक है, तो E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और मैं बता दूं E का मान हमेशा के लिए याद रखिएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये याद रखिएगा। जब आप इसका न्यूमेरिकल करोगे तो इस माइनस का प्रयोग मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए बहुविकल्पीय में कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस में ही लिखना होता है, या बहुविकल्पी में आपको माइनस वाला ही लगाना है। अगर प्लस वाला दिया है तो समझिएगा कि वो गलत है। अगर आगे लिखा है कि +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो ये इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, ये होता है प्रोटॉन का। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस लगा दूं तो प्रोटॉन का हो जाएगा, अगर माइनस लगाया हूं तो ये इलेक्ट्रॉन का है। समझ में आ गया ना? यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बात समझ में आ गया? अब जब भी आप इसका न्यूमेरिकल करोगे, प्रश्न करोगे ना, तो एक बात यही हमेशा ध्यान रखना है कि इस माइनस का उपयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? माइनस का उपयोग नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए कि अगर इस कूलाम, हमें पता है ना कि इसका विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अगर मैं 1 कूलाम लूं, कितना लूं? 1 कूलाम लूं, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो याद रखिएगा 1 कूलाम में जो है ना कि 6.25, कितना? 6.25, ठीक है, × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा 1 कूलाम में। ठीक है, या आप मोटा मोटी लगभग याद रखिएगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि जो ये विद्युत आवेश है ना इसके प्रकार कौन कौन से है ना। विद्युत आवेश के प्रकार, तो देखिए मैं बता दूं कि विद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ठीक है, क्या होता है? एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। आवेश के कितने प्रकार? 2, धनावेश और ऋणावेश। अब चलिए समझते हैं कि आखिर में धनावेश क्या होता है। देखिए जो पदार्थ ना, जो भी पदार्थ, ठीक है, जो भी पदार्थ अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्यागता है या अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन की कमी करता है, ठीक है, तो जो पदार्थ या जिस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो उसके ऊपर आवेश आता है उस आवेश को धनावेश कहते हैं।
ठीक है, यानी जिसके पास धन होगा ना वही दान करेगा। तो जब दान करेगा तो उसके पास धन की कमी होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक है। और जो बेचारा ऋण में है, अगर वो धन ले रहा है तो उसके धन में वृद्धि होगी, भले ही वो धन बाद में वापस करना वो अलग बात है। तो आपको समझ में आया? धनावेश में यही याद रखिएगा कि जिसके पास धन है वो धन देगा तो उसके पास जो धन था उस धन में कमी आएगी। यानी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो उस कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धनावेश कहते हैं। समझ में आ गया? दूसरा आता है ऋणावेश, है ना। यानी पदार्थ के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है ना, पदार्थ के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ऋणावेश कहते हैं। आपको समझ में आ गया कि धनावेश और ऋणावेश क्या होता है? अब देखिए, आप मेरी बात को समझिएगा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, सभी वस्तुएं जो है कि धनावेश और ऋणावेश दोनों होती हैं। बात समझ में आ गया कि संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं होती हैं सभी धनावेश और ऋणावेश दोनों होती हैं। अब तीसरा पॉइंट समझिए कि देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं दो धनावेश को, है ना, जो मतलब कि दो धनावेश हो और दोनों समान है। अब समान क्यों है? अगर धनावेश है तो दोनों समान ही होगा ना, ठीक है। तो दो समान अगर आवेश है, ठीक है, चाहे वो धनावेश हो दो या दो ऋणावेश हो, है ना, तो दो अगर समान है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर भेजते हैं। अब देखिए, दो लोग व्यक्ति दो अमीर हैं, तो दोनों अमीर व्यक्ति यानी दोनों के पास धन है तो कभी एक दूसरे के साथ मिलाप करेंगे नहीं, वो अपना अमीरी दिखाएगा, एक दूसरे से अलग ही रहेंगे, क्योंकि वो कहेगा हम अमीर है, वो कहेगा हम अमीर है। पॉइंट्स यहीं पे याद रखना है कि धनावेश जो है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, कभी भी आकर्षित नहीं करते, एक दूसरे के पास नहीं आते, हमेशा अपनी अमीरी दिखाते रहते हैं। ऐसे ही ऋणावेश आता है। ऋणावेश में क्या रखना है कि इसमें असमान होगा। क्या होगा? असमान आवेश होगा, यानी एक धन वाला होगा और एक ऋण वाला होगा। जब भी ये दोनों पास में आएंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी दोनों पास में आएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बात समझ में आ गया कि यानी क्या मैंने बताया कि जब दो समान आवेश, है ना, एक दूसरे के समीप आते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन दो विपरीत आवेश यानी एक धन हो और एक ऋण हो, अलग अलग हो, तो ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात समझ में आ गया? इतना बात जो मैंने बोला मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, आप ये चीजों को नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इससे देखते हैं विद्युत आवेश से प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखिए, पूछा जाता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में आवेश को काउंट किया गया तो आवेश का मान Q बराबर 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 38 कूलाम आया। कितना आया? 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 38 कूलाम आया। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि N का मान बता दीजिए। N क्या था? तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम लोग जानते हैं Q दिया है, N दिया है, मतलब कि N निकालना है तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? Q बराबर N इंटू E। अब देखिए Q का मान कितना है? 4.8 रखूंगा यहाँ पे, 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 38 बराबर N का मान निकालना है तो लिख दूंगा N। E का मान हम लोग को पता है ना, क्या है यहाँ पे? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। मैंने बताया था माइनस का प्रयोग मत कीजिएगा, तो रख दूंगा यहाँ पे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। तो N का क्या है? N और इनके बीच में गुणा है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 38, अब पूरे के बटे में आ जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, अब देखिए 1.6 से 4.8 कट जाएगा, 16 या 48, तो 3 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? N बराबर तो 3 गुणे 10 के पावर क्या है? माइनस 38, और ये 10 के पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर 19। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 10 के पावर माइनस 38 और 10 के पावर 19 हो जाएगा 10 के पावर माइनस 19। किसका? N बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 3 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है? 3 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युत आवेश का पूरा कॉन्सेप्ट, और एक न्यूमेरिकल्स भी मैंने कंप्लीट करा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।